ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा दिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा दिया। नात या शायरी का एक अजीब, एक खूबसूरत तरन्नुम और लचक का बेताज बादशाह आप हजरात की समातों के कालीन पर इश्क़ रसूल के पौधे लगा रहा था। आवाज इसी प्यारी थी, इतनी अच्छी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात की घंटियां एक खुशकन जायके में तब्दील होकर आपकी समातों के बागपन को ताबनाक बना रही हो। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। नात दीवानों को अच्छी न लगे तो फिर किसको अच्छी लगेगी। शमा जलती है तो परवाना मचलता है, नबी का जिक्र होता है तो दीवाना मचलता है। आवाज चारों तरफ से आ रही थी, मगर याद रखें मुस्तफा की नात पढ़ना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल से कहीं जाकर एक दो शेर बनते हैं, तब जाकर वो अकल की स्क्रीन के हवाले से आप तक पहुंचाया जाता है। मेरे भाई ने बहुत उम्दा मेहनत की, अल्लाह इनकी आवाज को नजर बद से महफूज रखे। दुआ आमीन तो कह दीजिए। हाँ, मौला इनको सलामत रखे, इनकी आवाज को सलामत रखे। बड़ी प्यारी आवाज है। शुक्र मनाएं कि ये 2019 की ये साल का ये अजीम शान मुशायरा और जलसा है। अगर 1400 ईस्वी में ये नात और इस आवाज के साथ पढ़ते तो जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले को हाथ कटवा दिया था, इनकी गर्दन कटवा देता। बड़ी प्यारी आवाज है, अल्लाह सलामत रखे। मेरे अब्दुल समद साहब ने कहीं से कोई कसर नहीं रखी। शायरी उस वक्त कामयाबी का सेहरा अपने ऊपर बांध ली जब हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब, आलिम नबील, फाजिल जलील, ऐवान इल्म व अदब के रोशन कंदील, खतीब लाजवाब, मुक़द्दिर आफ्ताब हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती कलीम नूरी साहब किबला तशरीफ फरमा हो गए। और वही इंटरनेशनल शोरा इकराम जिनको आप सुनने के लिए जौक दर जौक पूरे काफिले के साथ इस जलसे में विराजमान है, वो तमाम तनकीर बिरादरान तशरीफ फरमा हो गए। भाई मोहतरम शहनशाह तरन्नुम, शाहकार तरन्नुम, नाजिश बज़्म तरन्नुम में खान अजमेर बगदाद हजरत शब्बीर बरकाती अफ्रीकी गुजरात, शायर इस्लाम बिरादर ग्रामी हजरत फारूक बरकाती और शायर इस्लाम जनाब असलम बरकाती, ये तीनों हजरात शामिल हैं। घबराइएगा मत, जैसे जैसे वक्त होगा इंशाल्लाह आपकी समातों के बीच आ जाएंगे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था मुस्तफ़ा की नात कितनी प्यारी होती है। एक शायर ने कहा था कि इश्क़ नबी में अपनी ज़बां खोलने लगे, कानों में नाते पाक का रस घोलने लगे। जरा सा बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये कोना जरा से एकदम खामोश है। नबी की नात पढ़ी जाए तो हर तरफ से आवाज उठनी चाहिए। मेहनत करना सीखिए, मेहनत, और जलसों में आके मेहनत कीजिएगा तो जन्नत में जाने का रास्ता आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। अरे मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पांव मारा तो जमजम निकल गया। खुदा को बहुत ही अजीज है, बच्चा भी पांव मारा तो समसम निकल गया। मेंबर शरीफ पर बैठे हुए उलमाए कराम जो मुकम्मल तौर पर एक काफिले के साथ शक्ल में नमूदार हैं, नूर बिखेरता हुआ स्टेज जो जगमगा रहा है, अगर इनसे भी थोड़ी सी दुआएं मिल जाए तो जलसा आसमान से बातें करेगा। चूंकि उलमाए कराम से मोहब्बत करना आपने सीखा है, लहजे के उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। 2-4 रोज इनके साथ रहिए, चेहरे में चमक आ जाएगी। 4 रोज इनके साथ रहिए, चेहरे में चमक आ जाएगी। भाई साहब आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया, वरना शायरों के बाद अनाउंसर को कौन पूछता है। लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, शऊर फन निखरता जा रहा है, मेरा इश्क संवरता जा रहा है। इधर मैं शेर पढ़ता जा रहा हूँ, इधर पैकेट भी भरता जा रहा है। अच्छा माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, शुक्रिया। एक शेर सुने, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। लेकिन एक बात का एहसास है मुझे कि आज कुछ देर के बाद हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। इतना बड़ा मजमा खटकुल बहार का ये अजीम शान जलसा जो बरसों बरस तक याद रखा जाएगा। सुने दोस्तों, अच्छाई के पीछे भागने वाले आजकल मिलते नहीं हैं, मगर सलाम आपकी मोहब्बत का कि आपने यहाँ आकर ये साबित कर दिया कि अगर हम नबी के गुलाम हैं तो गुलामी में जीना जानते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, मगर दूध बेचने वाले को गली गली जाना पड़ता है। कव्वाली के प्रोग्राम में कोई आगे ना आए, इसके लिए बांस बांधना पड़ता है, मगर जलसे के प्रोग्राम में लोगों को हाथ बांध जोड़कर बुलाना पड़ता है। मगर आफरीन सदाफरीन आप ऐसे हैं कि आप इस जलसे से एहसास करके ये बता दो कि आपने मुश्किल को कभी ये मत बताओ,
अपने रब को ये मत बताओ कि मेरी मुश्किल बड़ी है, अपनी मुश्किल को ये बताओ कि मेरा रब बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि दुनिया छोड़ते हैं, दुनिया छोड़ती है, ये जहान छोड़ता है, मगर लफ्ज़ छोड़ने पर एक शायर ने इसको काफिया में इस्तेमाल किया था कि निगाहे नाज से मुझको पिला के छोड़ दिया, मेरे रसूल ने अपना बना के छोड़ दिया। फरिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। फरिश्ते लेके जहन्नम में जा रहे थे मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। दो चार लोग आवाज क्यों नहीं आ रही जानते हैं इसकी वजह? उनका ध्यान मोबाइल पर है, उनका ध्यान मोबाइल पर है। नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का इजाद करके रख दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। जिधर देखिए उधर व्हाट्सएप, जिधर देखिए उधर फेसबुक। हमारे मोहल्ले में अभी एक हादसा हो गया था। एक बच्चा फेसबुक इस्तेमाल करते घर में आया, अम्मी से खाना मांगा, खाना अम्मी ने दी, जैसी रोटी का टुकड़ा उठाया अम्मी की तरफ घूर के देखा, कहा अम्मी जान आज नमक और मिर्च का एहसास नहीं हो रहा है। वो फेसबुक में चूंकि मस्त था, उसकी अम्मी आई, उसके रुखसार पे एक तमाचा लगाई, कहा बेवकूफ तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल पर है, रोटी का टुकड़ा सब्जी में डालने के बजाय तू पानी में डाल डाल के खा रहा। ये कब होगा? जब आपका ध्यान मोबाइल पर होगा। मोबाइल की स्क्रीन बंद करो, और अगर तुझे खोलना ही है तो दिल का दरवाजा खोल। आज के जलसे में रात भर जागो, उसका एहसास आपको करना है जागकर। क्यों? क्योंकि जालिम के आगे जुर्रते इनकार चाहिए, इस बात से हर शख्स को इकरार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बेटो, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बेटो, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे आना जाना कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। जिसको जहां जगह मिली है बैठ जाएं। आपका टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैं बहुत तेजी के साथ चाहता हूं शोराए कराम को आप तक पहुंचा दूं। आप इन्हें देख रहे हैं, तशरीफ रखते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बिरयानी सामने हो तो रोटी को मत पूछिए। रोटी का भी एक हक है, सालन का भी एक हक है, बिरयानी खाने का मौका मिलेगा आपको, मगर थोड़ी देर सब्र कीजिए, और सब्र करने वालों के साथ ही अल्लाह है। मिसरा एक 4 मिसरा सुन ले, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। अगर तैयार है तो एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए, जरा जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। इधर से लेकर उधर तक आवाज आए और पूरा मजमा या हुसैन कह दे। मेरे भाई ने एक शेर कहा था, दिल को लगा था, दिल को लगा था। मैं वो शेर पूछाता हूँ, सुने। अगर वाकई इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो मेरा मिसरा मिस्री की तरह कबूल कर लेना। जलसे से जो जहां जहीं से उठे उसको पकड़ के वहीं बिठाओ, जैसे मोदी जी ने अडवाणी जी को बैठा दिया। हाँ, उठने मत दो, चाहे जो होगा यही होगा। सुने, जो बचपन में नाना जान करता है, मेरी कोई औकात नहीं। जहां आपके जूते होते हैं वहां मेरा सर होता है। फिक्र का अमामा जब मैं सर पे रखता हूं तो शायद कोई एक दो शेर मेरे ज़हन में आ जाता है। मैं उलमाए कराम से दुआओं की भीख चाहता हूं। मुलाजा करे, सुनो, हुसैनी जिंदाबाद है तो महसूस करना और एहसास करा के बताना। शेर सुन के बताना, मैं शेर पढ़ के बता रहा हूं। जो बचपन में नाना जान करता है, ज़ईफ़ी में वो नाना जान पे जान कुर्बान करता है। जो बचपन में नाना जान करता है, ज़ईफ़ी में वो नाना जान पे जान कुर्बान करता है। अरब के बस के बाहर है न ये ईरान करता है, हुसैनी जिक्र का जलसा जो हिंदुस्तान करता है। अरब के बस के बाहर है न ये ईरान करता है, अरब के बस के बाहर है न ये ईरान करता है। हुसैनी जिक्र का जलसा जो हिंदुस्तान करता है, हुसैनी जिक्र का जलसा जो हिंदुस्तान करता है। किसी भी ज़ाविये से देखिए मैदाने करबल में अली के लाडले का हौसला हैरान करता है। किसी भी ज़ाविये से देखिए मैदाने करबल में अली के लाडले का हौसला हैरान करता है। हजरात, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती लम्हे से गुजर रहा है। आप हजरात की निगाहें शब्बीर बरकाती उनकी बिरादरान की तरफ लगी हुई हैं। कब वो लहजे आएंगे, कब वो आवाज़ें आएंगी, कब वो शायर आएंगे जो पूरे मुल्क के मुशायरों को इस वक्त आबाद किए हुए। देखिए, बात न करें, आप बात न करें, माहौल खराब होगा।
बात ही बात में हो जाता है फितना। बात को बात रखिए, बात बढ़ाया मत कीजिए, सलीके से गुफ्तगू कीजिए। सुनिए, समझदार वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा बोलता है, समझदार वो होता है जो बहुत ज्यादा सुनता है। आप हजरात अगर सुनने आए हैं तो मैं चाहता हूं कि जितने उलमाए कराम का नाम स्टेज पर है, इश्तिहार में है, उन्हें गुजरने दीजिए। माइक से, दुनिया से नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ कुछ और मत सोचिएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश और आपकी फरमाइश सामने मौजूद होंगी। इस वक्त मैं चाहता हूं कहीं और नहीं बल्कि एक ऐसे लहजे से मुलाकात कराऊं जो दीन की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार है, रात दिन मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत में मसरूफ है। कद का बड़ा छोटा मगर रुतबे के एतबार से बादशाह नजर आता है, मिजाज के एतबार से कलंदर, जिसको आपने साबित किया है, यहाँ के सामईन ने साबित किया है। हमा वक्त मसलक आला हजरत के आईने में गुफ्तगू करने वाला, अहले बैत की मोहब्बत का आईने जैसे दिल रखने वाला, उर्दू और मुनज़्ज़म की लाइब्रेरी की शख्सियतों के एतबार पर किताबों का ज़ख़ीरा अपने जुमलों में पेश करने वाला एक ऐसी ज़ात जिन्हें आप अच्छी तरह पहचानते हैं, जो आप ही के यहाँ पे मोहब्बतों की मुसल्ले पर इमामत के ओहदे पर फायज है। 15 मिनट की गुफ्तगू करने के लिए अपने खतीब इमाम से मुलाकात कर ले। अगर आपको तकलीफ ना हो तो एक मरतबा उनके नाम पर सुभान अल्लाह बोल दीजिए।